हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर जो है क्लास 12th के अकाउंट से, जो कि है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखिए, इसमें आज हम दो टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो होगा वो होगा न्यू शेयरिंग रेशो और दूसरा जो होगा वो होगा सैक्रिफाइंग गेनिंग रेशो। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको हम कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देखेंगे। उसके बाद में नया जो टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप पिछले जो दो चैप्टर्स हैं वो आपको जो है कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें आपको काफी मजा आया होगा। ठीक है ना। अभी हम समझते हैं कि क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो, फर्म के अंदर अगर कोई भी पार्टनर न्यू आ रहा है या फिर पार्टनर अपने आप को मतलब फर्म को छोड़ रहा है। देखिए क्या केसेस होते हैं कि मान लीजिए फर्म में दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। जेड क्या करता है, जेड चाहता है एडमिशन लेना फर्म के अंदर, एक नया पार्टनर बनना। तो एक्स, सीधी बात है, जेड का क्या होगा, प्रॉफिट में भी जो शेयरिंग है, जो प्रॉफिट शेयर करेगा वो एक्स और वाई जो दोनों कर रहे हैं वो जेड भी करेगा। उसकी फर्म के अंदर उसकी हिस्सेदारी होगी, है ना, शेयर होगा उसका। एसेट्स में भी शेयर होगा जेड का। तो एक्स और वाई क्या करेंगे, कुछ जेड से लेंगे। वो एक अलग टॉपिक है कि जेड क्या देगा उन्हें और क्या होगा, लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर, अभी हम बात करते हैं कि प्रॉफिट में कुछ शेयर लेगा कि नहीं। तो जितना शेयर जेड लेगा और जितना पहले एक्स और वाई का था, मान लीजिए एक्स और वाई का पहले जो शेयर था वो था बराबर। अब एक्स और वाई बोल रहे हैं कि जेड जब आएगा तो क्या करेगा, वो भी हमारा बराबर हिस्सा लेगा। तो एक्स और वाई और जेड तीनों का रेशो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब एक्स और वाई अपना हाफ और हाफ, मतलब अपना जो शेयर था उसमें से हाफ और हाफ जेड को देंगे कि नहीं देंगे। तो उस तरीके से कुछ और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे जेड क्या करता है, जेड बोलता है कि मैं आप दोनों से लूंगा ज्यादा, जिसमें से एक्स को ज्यादा देना पड़ रहा है और वाई को कम देना पड़ रहा है। मतलब एक्स जो है 1/4 दे रहा है और वाई जो है 1/2 दे रहा है। तो कुछ ऐसे केसेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि एक्स और वाई का जो पहले जो ओल्ड रेशो थे और अब जो जेड के आने के बाद न्यू रेशो क्या हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। काफी जो है इजी चैप्टर है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है ये जो है। देखिए, तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये रहा, जिसमें क्या है कि जो अनिल और विशाल दोनों पार्टनर हैं, जिनका जो ओल्ड रेशो वो कितना है, अनिल और विशाल का जो रेशो वो कितना है, 3:2। ओल्ड रेशो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया है सुमित को। किसको एडमिट किया है, सुमित को किया है न्यू पार्टनर। सुमित कितने के लिए आ रहा है, तो आपको यहां पर दिख रहा है सुमित कितने के लिए आ रहा है। ओके, तो सुमित जो आ रहा है 1/5 के लिए। सुमित कितने के लिए आ रहा है, सुमित आ रहा है 1/5 के लिए। ठीक है, अब सुमित अगर 1/5 के लिए आ रहा है, ओके, सुमित 1/5 के लिए आ रहा है, तो उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में इन तीनों का जो होगा रेशो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगा, न्यू क्या होगा। जब सुमित इन दोनों में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, जब तीन पार्टनर हो जाएंगे तो क्या रेशो निकल के आएगा। तो देखिए एक बात सीधी सी है, अभी मैं अगर टोटल फर्म का शेयर मानूं, टोटल शेयर जो है वो फर्म का कितना है, 1। कितना है, 1 है, ऑब्वियस है। ओके, तो 1 में से सुमित कितना लेगा, 1/5। तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 में से 1/5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 4/5। ये हमारा आ गया रिमेनिंग शेयर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा रिमेनिंग शेयर। ठीक है भाई, अब इस रिमेनिंग में से अनिल और विशाल का कितना हिस्सा है, 3/2, मतलब 3:2। कितना हिस्सा है,
3:2। तो इस रिमेनिंग में से अनिल कितना ले लेगा? तो अनिल ले लेगा 3/5, क्योंकि अनिल का कितना हिस्सा है फर्म के अंदर। तो अनिल का हिस्सा हम देख सकते हैं कितना हिस्सा है अनिल का। अनिल का 3/5 है कि नहीं? जब हम जो शेयर निकालते हैं तो उसमें आपको अच्छे से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है जो भी है, लेकिन अब देख लेते हैं ध्यान से कि ऊपर जो आता है वो अनिल का शेयर आएगा और नीचे टोटल फर्म का कितना है 5। तो अनिल का 5 में से 3 है ना, 5 में से 3 है। ऐसे ही विशाल का कितना है 2 में से 5 में से 2 है, इतना ही तो हिस्सा है। तो लेकिन फर्म का अब कितना बचा हुआ है? अरे 1/5 तो जो फर्म का हिस्सा है वो सुमित ले चुका है ऑलरेडी। तो फर्म का अब कितना हिस्सा बचा है? फर्म का हिस्सा बचा है 4/5। तो उसमें से 3/5 जो अनिल का है वो अनिल ले लेगा, 3/5 ले लेगा 4/5 में से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 12/25। ऐसे ही सेम क्या करेगा? विशाल ले लेगा। विशाल कितना ले लेगा? विशाल 2/5 ले लेगा। कितने का 2/5 ले लेगा? 2/5 ले लेगा 4/5 का। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/25। तो अनिल और विशाल का हम देखें तो अनिल का जो आ रहा है न्यू, वो अनिल का आ रहा है 12/25। विशाल का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? विशाल का आ रहा है 8/25। और लास्ट में हम देखेंगे सुमित का, तो सुमित का हमें अच्छे से पता है 1/5। तो अनिल का आ रहा है 12/25, विशाल का आ रहा है 8/25 और हमारा सुमित का जो आ रहा है वो आ रहा है 1/5। तो आपको अच्छे से पता है जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो इसका क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 25 में ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2। तो रेशो कितना आ गया? रेशो आ गया 12:8:2। तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप क्लियर है। ओके, तो ये जो लास्ट में आया ये हमारा आ गया सुमित के आने के बाद का रेशो, 12:8:2 सुमित के आने के बाद का रेशो आ गया आपका। तो इस तरीके से होता है फर्म के अंदर कि न्यू पार्टनर जब भी आता है तो किस तरीके से जो फ्यूचर में से रेशो है वो बदल जाते हैं और कितना मतलब किस तरीके से उसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि अक्षय और भारती दोनों पार्टनर हैं जो कि 3:2 में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया है दिनेश को न्यू पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, या तो सवाल या तो क्वेश्चन जो है खुद बोलेगा कि कितना वो ले रहा है अक्षय एंड भारती से। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट और जो मतलब हम मान लेते हैं, अगर नहीं बोल रहा है वो तो हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो फर्म में से मतलब दोनों में से क्या ले रहा है? बराबर ले रहा है। दोनों से कितना ले रहा है? वो बराबर ले रहा है। लेकिन वो या तो बोल दे या फिर वो ना बोले तो हम क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे और बचा हुआ शेयर में से उन दोनों को हम दे देंगे जितना देना है। अब देखिए एक तो तरीका ये हो गया। अब इस सवाल में हम क्या करेंगे? इस सवाल में देखिए अक्षय और भारती जो ले रहा है, अक्षय और मतलब इस सवाल में हम देखेंगे इस सवाल में देख सकते हैं आप दिनेश कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। पहले तो अक्षय का ओल्ड रेशो लिख लेते हैं, अक्षय और भारती का। तो अक्षय और भारती का सवाल हम देख सकते हैं, मतलब ओल्ड रेशो देख सकते हैं 3:2 है। वहीं पर दिनेश का जो है वो कितना है? 1/5, राइट। तो यहां पर हम देख सकते हैं अक्षय और भारती उसे कितना दे रहे हैं? उसे इक्वली दे रहे हैं। कितना? इक्वली। कितना? इक्वली। या तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1/5 का हाफ अगर मैं करूं, 1/5 का अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये हाफ कर दूं अगर इसका तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? 1/10। इसका क्या मतलब हुआ? 1/10 तो उसे अक्षय दे रहा है और 1/10 ही उसे भारती दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम न्यू रेशो निकालेंगे। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा?
न्यू रेशो निकलेगा कि अक्षय के पास पहले जो था शेयर फर्म के अंदर वो 3/5 था। आपको अच्छे से पता है ये चीज कि टोटल 5 है तो अक्षय 3 ले रहा है, जिसमें से 1/10 उसने किसको दे दिया, दिनेश को। तो अक्षय के पास कितना बचा, अक्षय के पास बचा 5/10। सेम हम बात करेंगे नेक्स्ट भारती की। तो भारती के पास कितना है 2/5। 1/10 किसको दे दिया, 1/10 उसने दिनेश को दे दिया। कितना बचा उसके पास बचा 3/10। ओके, सो नाउ दिनेश के पास अब कितना है, दिनेश के पास तो ऑब्वियस है कि दिनेश तो 1/5 के लिए आ रहा है तो 1/5 ही होगा। अब हम तीनों का न्यू रेशो अगर निकालें तो कितना आएगा, अक्षय रेशो भारती रेशो दिनेश। तो अक्षय का है 5/10, 3/10, 1/5। यहां पर हम इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे जो कि 10 आएगा। 5/3/2 क्या आ गया न्यू रेशो, 5/3/2। ये आपका आ गया न्यू रेशो। ओके, तो ये न्यू रेशो आ गया इन तीनों का। तीनों कितना डिवाइड कर रहे हैं, 5/3/2। आई होप ये सवाल आपको जो है क्लियर है, ठीक है ना। अब पिछले सवाल में उसने नहीं दिया था वो दोनों कितना दे रहे हैं, तो हम बचे हुए रिमेनिंग को क्या करेंगे, उन दोनों को जितना उनका हिस्सा है उतना उन्हें पकड़ा देंगे। किसमें से, उस बचे हुए में से, उस रिमेनिंग में से। लेकिन वहीं पर जब यहां पर दिया हुआ है कि वो दोनों बराबर दे रहे हैं तो जितना अक्षय का पहले है, सिंपल चीज है। अरे भाई अक्षय के पास में मान लीजिए 5 बॉल है। अब जिस तरीके से आपने पहले सब्ट्रैक्टेड किए हैं कि 3 बॉल किसी और को दे दी, कितना बचा 2 बॉल बची। तो सेम चीज यहां पर है, अगर उसका हिस्सा फर्म के अंदर 3/5 है, उसमें से 1/10 क्या कह रहा है, दिनेश आके बोलता है कि मुझे दे, तो दिनेश को 1/10 दे देगा, तो उसके पास कितना बचेगा 5/10 बचेगा। सिंपल है, काफी इजी है। तो सेम वे में हम न्यू सवाल जो है, एक और सवाल देखते हैं। देखिए अंशु और नीतू जो है वो क्या है, पार्टनर है। अंशु और नीतू क्या है, पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। ओके, तो अंशु एंड नीतू क्या है, पार्टनर्स हैं। ओके, हाँ, अंशु और नीतू क्या है, पार्टनर्स हैं, जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3/2 में। तो इनका ओल्ड रेशो लिख लेंगे, अंशु एंड नीतू कितना है 3/2। अब वो क्या कर रहे हैं, ज्योति आ रहा है न्यू पार्टनर, जो कि कितने के लिए आ रहा है, ज्योति कह रहा है मैं तो 3/10 लूंगा या लूंगी। तो 3/10 के लिए ज्योति आ रही है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 2/10 है वो तो उसने अंशु से लिया है, और जो 1/10 है वो उसने नीतू से लिया है। तो अंशु से उसने 2/10 लिया, नीतू से उसने 1/10 लिया, जब भी तो 3/10 हुआ। तो अंशु के पास शेयर कितना है फर्म के अंदर 3/5। नीतू के पास कितना है शेयर फर्म के अंदर 2/5। अंशु कह रहा है 2/10 मेरे से ले ले, और नीतू कह रही है 1/10 मेरे से ले ले। अब उन दोनों से हमने इतना दे दिया, इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 4/10। इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 3/10। अब ज्योति कहती है कि ज्योति के पास कितना हो जाना चाहिए 3/10। तो अंशु, नीतू एंड ज्योति का शेयर कितना हो जाएगा 4/10 3/10 3/10। तो इसका शेयर आपको देख सकते हैं, एलसीएम हम लेंगे 10 4/3 जो कि हो जाएगा 4/3। तो ये आपका आ गया न्यू रेशो। आई होप ये सवाल तो काफी इजी रहा होगा आपके लिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर से एक और। या इसमें क्या है,
इसमें दास और सिन्हा 4:1 में पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। तो दास सिन्हा का ओल्ड रेशो है 4:1। उन्होंने पल को एडमिट किया, किसको, पल को, कितने के लिए, 1/4 के लिए। अब इस सवाल के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि सिन्हा बोलता है कि मैं दे ही नहीं रहा, तो दास क्या कर रहा है, पूरा 1/4 दे रहा है। दास क्या कर रहा है, पूरा 1/4 दे रहा है। तो दास के पास पहले कितना है, 4/5 है भाई। 4 अपॉन टोटल का 5, 4 और 5 दोनों का फर्म के अंदर शेयर कितना है, पूरा 5, जिसमें से 4/5 किसका है, दास का है। अब जिसमें से 1/4 क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पल को दे रहा है। तो उसके पास कितना बचा, उसके पास बचा 11/20। ओके, तो अब इसके पास सिन्हा ने क्या था, सिन्हा के पास जो पहले था वही रहेगा 1/5। पल के पास कितना है, 1/4। तीनों का शेयर हम लिखेंगे तो दास रेशो सिन्हा रेशो पल कितना है, 11/20, 1/5, 1/4। एलसीएम लेंगे इनका 20, 11, 4, सॉरी 4 या, तो यहां पर हो जाएगा आपका 5। रेशो कितना आ गया, 11:4:5। आई होप ये क्लियर है। ओके, तो ये हो गए आपके किससे रिलेटेड, ये न्यू शेयरिंग रेशो से रिलेटेड, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो से रिलेटेड 5 सवाल हमने देखे। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गया। अब नेक्स्ट इसी के केस में देखते हैं। देखिए अब एक बात समझिए आप, अगर कोई भी न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर, क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, तो जो पहले पार्टनर थे, जैसे मैं मान लेता हूं पहले 2 पार्टनर थे राम और श्याम, जिनका जो रेशो था वो था 3:2। न्यू कौन आया भाई, न्यू आ गया मोहन, जो कि कितने के लिए आ गया, इतने के लिए। तो राम और श्याम उसे कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है कि राम जो है कुछ दे और श्याम ना दे। हो सकता है कि न्यू जो शेयर रेशो बने उन फर्म के अंदर, जब फर्म का वैल्यूएशन होता है ना, न्यू जब मतलब वैल्यूएशन होता है फर्म का, फर्म की क्या है, सारी चीजें द्वारा से काउंट की जाती हैं, सब कुछ होता है, पार्टनरशिप डीड द्वारा से बनती है। तो उस समय पर फर्म के अंदर हम देख सकते हैं, हो सकता है राम के पास जो है पहले जितना है उससे कुछ कम आ जाए, हो सकता है श्याम के पास पहले से कुछ ज्यादा आ जाए, हो सकता है फर्म में जब कोई और नया आएगा तो उस समय पे भी क्या होता है, फर्म की पार्टनरशिप डीड द्वारा तैयार होती है और रिवैल्यूएशन होता है। उस समय पे मोहन आया तो ये दोनों क्या करेंगे, कुछ शेयर देंगे कि नहीं देंगे। तो हो सकता है राम और श्याम क्या करें, हाफ दे दें, तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइंग रेशो राम और श्याम का। हो सकता है 1/2 में दे दें, तो ये रेशो हो गया आपका राम और श्याम का सैक्रिफाइंग रेशो। 3:2 में दे दें, तो इस जिस रेशो में वो मोहन को देंगे उसी रेशो को हम बोलते हैं सैक्रिफाइंग रेशो। अब गेन भी तो कर सकते हैं भाई, अगर वैल्यूएशन हो रहा है तो हो सकता है राम तो पूरा दे रहा है, श्याम को मतलब वैल्यूएशन के टाइम पे क्या हो रहा है, श्याम को इससे ज्यादा शेयर मिल रहा है, तो जितना ज्यादा मिल रहा है वो श्याम के लिए गेन होगा, तो उसे हम बोलते हैं गेनिंग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इस रिलेटेड सवाल अगर देखें हम, देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, वो फॉर्मूला रहता है ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो आपका पुराना है उसमें से अगर न्यू को माइनस कर दूं मैं, ओल्ड में से अगर मैं न्यू को माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओल्ड क्या हुआ आपका ज्यादा हुआ और न्यू क्या हुआ कम हुआ, तो जब भी तो पहले वाला ज्यादा होगा और न्यू जो होगा वो कम होगा, उसमें से उसे माइनस करूंगा, जब भी तो जो सैक्रिफाई कर रहे हैं हम वही निकल के आएगा। देखिए सवाल को मैं रख के देखते हैं हम इसको। हाँ, तो रोहित और मोहित 2 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो जो है वो है 5:3। ठीक है भाई। अब उन्होंने किसको एडमिट किया,
विजय, विजय को उन्होंने एडमिट किया 1/7 के लिए, 1/7 के लिए किसको एडमिट कर लिया? विजय को एडमिट कर लिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, न्यू रेशो कितना आ रहा है आपका? 4:2:1। अब देखो इस सवाल में आया कौन? न्यू। 1/7 शेयर के लिए विजय न्यू, मतलब न्यू पार्टनर आया। तो सीधी सी बात है कि मोहित और रोहित और मोहित जिस हिस्सेदारी थे, जितनी हिस्सेदारी थी उनकी फर्म के अंदर, वो दोनों ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा विजय को देने के लिए, विजय को शेयर देने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया हो। तो यहां पर न्यू रेशो आपको दे रखे हैं। तो मैं बात करूं अगर रोहित की, तो रोहित के पास पहले कितने हिस्सेदारी थी? पहले कितनी हिस्सेदारी थी? तो रोहित के पास पहली कितनी थी? टोटल कितना है इसका? 8। तो 8 में से 5 थी, पहले 8 में 5 में से 8 थी। अब कितनी है? अब टोटल इनका कितना है? 4 और 2 6 और 1 7 है टोटल। तो अब कितनी है इसके पास? 4, 7 में से 4, 4 में से 7। ठीक है, तो अब हम देखें अगर इसको माइनस करके तो इतना आएगा यहां पर 56 और यहां पर आ जाएगा 35 माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 3/56। उसी प्रकार हम देखें अगर मोहित का, किसका? मोहित का। मोहित के पास पहले थी 3/8 और अब बची है 2/7। तो अब इनका कितना आएगा भाई साहब का? इनका आएगा 21 माइनस 16। ओके, तो इसका आ गया 5/56। तो रोहित और मोहित ने कितना सैक्रिफाइस किया? मोहित के पास पहले इतना हिस्सा था, इतना शेयर था, अब इतना बचा है। उन दोनों में से जो डिफरेंस उन दोनों का है वो इतना है, तो इतना ही तो उन्होंने दिया, इतना ही तो विजय को उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो कितना सैक्रिफाइस किया रोहित ने? 3/56 और मोहित ने कितना किया भाई? मोहित ने 5/56। दोनों का एलसीएम लेंगे 56 आएगा, 3:5। सैक्रिफाइस कितना किया? 3:5 में दोनों ने सैक्रिफाइस किया। ये आपका हो गया आंसर। रोहित एंड मोहित ने 3:5 में क्या किया? सैक्रिफाइस किया। किसके लिए? विजय के लिए। एक और सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो अमर एंड बहादुर आपका क्या है? पार्टनर है। अमर का और बहादुर का कुछ 3:2 के लिए। तो ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। न्यू रेशो की मैं बात करूं तो न्यू रेशो दे एडमिट मैरी फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अमीर। देखिए इसमें मैरी का दे रखा है 1/4, लेकिन कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई मैरी तो न्यू शेयर के लिए आ रहा है ना, वो क्या सैक्रिफाइस करे उसके लिए? तो इवन जो अमर और बहादुर हैं वो खुद सैक्रिफाइस कर रहे हैं मैरी को पार्टनर बनाने के लिए। तो अमर और बहादुर का उसने क्या कर दिया? डायरेक्ट न्यू जो है उन दोनों का ही दे दिया। तो अमर और बहादुर का न्यू रेशो कितना है? 2:1 है। अब हम देखें अगर, तो अमर के पास में पहले कितना था? अमर के पास पहले भाई था 3 में से 5। अब कितना है? 2 में से 3। तो कितना उसने दे दिया ऑलरेडी? कितना उसमें से उसके मतलब पास से चला गया? तो वो आएगा आपका 9 - 10 जो कि है -1/15। अरे ये क्या हो गया? अभी हम बताते हैं क्या हो गया। ओके, तो बहादुर, अब बहादुर के पास कितना है? 2/5 और न्यू जो है वो बहादुर के पास वो कितना है? 1/3। तो यहां पर आएगा आपका 15 6 - 5 1/15। अब देखो यहां पर क्या हुआ। अब यहां पर देखिए आप, अमर जो है और बहादुर, अमर के पास पहले 3/5 था, बाद में 2/3 हो गया। इसका मतलब जो ज्यादा है, यही वाला तो न्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अमर को
बाद में ज्यादा मिला, पहले कम था बाद में ज्यादा मिला, इसके मतलब कि अमर ने 1/15 क्या किया है, गेन किया है। क्या किया है, गेन किया है। तो ये 1/15 कितना है, ये अमर ने गेन किया है। वहीं पर मैं बहादुर की बात करूं तो बहादुर के पास पहले ज्यादा था अब कम है, तो कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/15 बहादुर ने सेक्रीफाइस किया है। इसका मतलब अमर ने 1/15 क्या किया है, गेन किया है। बहादुर ने 1/15 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल जो है कंप्लीट करने हैं। आई होप आप सभी को ये है जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छे से अगर क्लियर हो गया तो देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जो है आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जो है वो क्लिक जरूर करना है, क्योंकि आपको जिससे नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिल सके अगले टॉपिक्स के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कल 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।